हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे वही सचिन और मनीषा के बारे में। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो ये मत पूछना वो कौन है वो कौन है, आप जाके पार्ट 1 देख लो, ठीक है। वहाँ पे बताया है। फिर भी बता देती हूँ, सचिन जो है एक अपनी वाइफ के साथ वीडियोस बनाता है। उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। दूसरी साइड में है एक नेहा करके लेडी, जो कि जोश टॉक में आती है, जिसके लॉकडाउन के दौरान उनके पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है सिंपथी व्यूज़ मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारी औरतें हैं जिनको सिंपथी व्यूज़ मिलते हैं, उसी तरह से तो सिंपथी व्यूज़ के चलते उसके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। फिर वो लोग जो है जितने क्रिएटर के ग्रुप्स बनते हैं, पार्टीज करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो दोनों जो है ऐसे ही मिलते हैं आपस में, ठीक है। और सचिन और स्नेहा का जो है रिश्ता बनता है भाई बहन का। अब देखो, भाई बहन का जो रिश्ता है हमारे भारत में एक पवित्र रिश्ता माना जाता है ना। भाई बहन का अगर कोई किसी को भाई बोले बहन, तो उस पर डाउट करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उन दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग ना ये जो पवित्र रिश्ता है ना, एक जो साफ सुथरा रिश्ता है, उसकी आड़ में बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पे नहीं, ब्लॉगर्स ही नहीं, रियल लाइफ में भी आप ना सर्च कर लो कि भाई कलीग हो चाहे कुछ भी हो, उसको ना सिस्टर बोल के इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत सारे आदमी। अब सिस्टर बोल के इंट्रोड्यूस कराया तो वाइफ का तो सवाल ही नहीं उठता डाउट करने का कि भाई बहन भाई का रिश्ता, ये तो ठीक है, मैं गलत ही समझ रही हूँ। तो फिर अगर कहीं जा भी रहे तो बहन के साथ है, तो ये आड़ होती है दरअसल। मैं ये कहूँगी कि अगर 100 में से मान लो खाली 8-10 लोग ही होते हैं जो जेन्युइन रहते हैं, बाकी सिर्फ ये आड़ होती है, रिश्तों की आड़, कि तुम पे कोई डाउट नहीं करेगा, तुम कहीं पे भी जाओ, मतलब फिर कैफे में जा रहे कहीं पे, बहन है, बहन के साथ कलीग है और बहन भी है, तो क्या ही दिक्कत है ना। बच गए साफ साफ। वरना अगर बहन नहीं है, फ्रेंड है या तो कुछ भी है, तो भाई तुम वहाँ पे क्यों गए, ये सवाल उठते हैं, कोई भी देख लेगा। लेकिन बहन है, राखी बांध रही, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने पवित्र रिश्ते पे सवाल उठा रहे हो, नर्क में जगह नहीं मिलेगी, राखी बांधती हो, बहन है मेरी वगैरह वगैरह। जैसे देखो, मैंने बोला पहले कि 8-10 पे होते भी है जेन्यून रिश्ते, लेकिन ज़्यादातर 90% तो यही रहता है कि आड़ के चक्कर में ये सब होता है। तो जो भी महिलाएं सुन रही है भाई, तो महिलाएं बोल ही रहती कि भाई हमारा हस्बैंड तो चीट कर ही नहीं सकता, बहन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पति परमेश्वर, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो गया ये, तो सतर्क रहना। और दूसरा, जो आपकी ननद है वही उनकी बहन है, ठीक है। जो उनकी सगी बहन होती है, जो ब्लड रिलेशनशिप है जिनके जिनके साथ उनका, वही उनकी बहन है भाई। ये नाम मात्र के रिश्ते कुछ वो नहीं रहते। तो ये जब भी रेड फ्लैग्स दिखे, कोई कलीग या तो जो भी उनका प्रोफेशन है वहाँ पे बहना बनने लग जाए, तो ज़्यादातर तो यही होता है। क्योंकि क्या होता है ना, उनके रिश्ते पे सवाल उठ रहे होते हैं कि उनका जो बिहेवियर होता है सब नोटिस करते ही है। आपको लगता है कोई नोटिस सब करते हैं भाई। अब ये जो जगत दीदी और इसका रिश्ता था, उस पर भी कितनी बार सब लोगों ने सवाल उठाया था ना, उसकी वाइफ को ये डाउट हुआ था। और उसकी वाइफ को भी किसने बताया था? जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने नोटिस किया कि भाई ये नहीं होता है। मतलब कोई अगर भाई बहन है तो अकेले रूम में, जब बीवी बाहर बैठी है तो एक रूम में थोड़ी भाई बहन बैठेंगे। हाँ, मेरे राखी ब्रदर से जब रक्षाबंधन होता है, उनकी पार्टनर के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, या तो उनके हस्बैंड के साथ और भाई अकेले में जब वो कोई अगर आप किसी के घर पे भी जा रहे हो, तो अकेले तुम हॉल में भी बैठे हो तो तुम्हें एकदम ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं क्या ही बात करूं इनके साथ, है ना। बाहर रूम तो छोड़ दो, बाहर तुम बैठे हो और उनकी बीवी की चाय पानी नाश्ता बनाने जाए, जो कि भाई है तुम्हारे, तो अभी ऑकवर्ड फील होता है कि मैं क्या बात करूं। जब तक होना है तब तक इंसान चुपचाप रहता है। ऐसा ही होता है भाई। ये चुम्मा चाटी, ये जो हग करना, ये भाई बहन में नहीं होता है, ये सगे भाई बहन में भी नहीं होता। आपका जो सगा भाई है, ये जितना गुड्डी गुड्डी दिखाते हैं रिलेशनशिप की, भाई गाने बज, ये जो है वीडियोस बना रहे हैं, फिर 2-4 ऐसी मुलाकातें होगी, ये तो मैं अपने सगे भाई के साथ भी नहीं बना सकती। ऐसा गाना थोड़ी भाई बहन का गाना है कि 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। हाँ, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, उस गाने के बोल ये है। तो प्यार है आपस में, जो ऐसे गाने पे रील्स बनाई जाती है, ये तो मैं अपने सगे भाई के साथ भी नहीं बना सकती कि 2-4 ऐसी मुलाकात होगी। क्यों भाई, बात हो ही नहीं सकती। भाई बहन के रिश्ते पे कैसे बात होगी? आप कुछ तो ऐसी हरकत कर रहे हो जिस वजह से बात हो रही है। तो भाई सावधान रहो, सतर्क रहो। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड के आप ही विक्टिम बन जाओगे। जो लेडीज सुन रही है वो, ये कुछ नहीं होता है भाई। सगा भाई सगा भाई, सगी बहन है, फिर कजिन्स वजिन्स हो गए, वो सब ठीक है। बट ये जो अचानक से अपने जो सवाल उठते हैं उनके रिश्ते पे, उनको छुपाने के लिए भाई बहन के रिश्ते की आड़ ली जाती है ना, उससे बच के रहना, ठीक है। खुद का घर बर्बाद कर दोगे आप। एनीवेज, ये आदमी का भी उतना ही फॉल्ट है और उन औरतों का भी उतना ही फॉल्ट है जो एक शादीशुदा मर्द के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाती है। शर्म आनी चाहिए। और अपने आप को फिर जगत दीदी आप बोलते हो, किसी का घर तोड़ के, किसी एक औरत का घर तोड़ के, किसी औरत को आप ये बोल रहे हो कि तेरे पति जैसे तो मेरे पास तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। ये शोभा देता है?
एक बेटी की माँ को आप अपने हस्बैंड का नाम आज भी यूज़ करती हो, कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम यूज़ करते हो, आपको शोभा देता है ये सब? और देखो, जितना मैंने उस आदमी को, मुझे नहीं समझती, ठीक है, मुझे पता नहीं था जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तब ऐसा ऐसा सीन है। फिर मुझे ना इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने बताया, और बहुत सारे रिएक्शनिस्ट भी है, उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सीन था। और कोई भी देखो इतना बौखलाता नहीं, इतनी तो मैं भी, मुझे भी अक्ल है कि भाई बहन का रिश्ता है। मेरे सपोज मैं जिसको राखी बांधती हूँ, मेरे भाई को बहुत अच्छा हमारे रिश्ता है, फिर उसकी इंगेजमेंट हो रही, मेरा उसके साथ कितना भी झगड़ा है, मैं उसको यहाँ पे आके वो नहीं करूँगी, है ना। जब तक एक इंसान जो प्यार में डूबा होता है ना, उसी को बुरा लगता है जब उसकी प्रियतमा की इंगेजमेंट हो जाए। तो वही सीन है, प्रियतमा की इंगेजमेंट हो गई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला सीन है पूरा। अब उसके तरफ से क्या था मैं आपको बताऊँ, जो लेडी थी उसकी तरफ से कैजुअल रिलेशनशिप, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया जो था। इस आदमी ने ले लिया उस रिलेशनशिप को सीरियस कि नहीं, अब मुझे तो ये है वो है, अपनी बीवी को डिवोर्स देने के लिए भी रेडी हो गया। और उसने क्या बताया कि मैं 1 साल से बच्चा प्लान नहीं करा। बच्चा कैसे होता है? हस्बैंड वाइफ की फिजिकल रिलेशनशिप से, विच मीन्स कि उसकी वाइफ के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था 1 साल से। सोचो 1 साल से। और वो जो बेचारी लड़की है वही सबसे बड़ी विक्टिम, तो वही है उसकी जो बीवी है। 1 साल से उसको ये सब झेलना पड़ रहा था। और कम्युनिटी में भी उसने ये बताया था कि मैं तो कब से यही चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता कोई ना रहे, क्योंकि उस औरत ने तो कमेंट डाल दी कि भाई मेरे चैनल पे आकर कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो कि इसने ये बोला उसने वो बोला है, मेरा किसी भी क्रिएटर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसने तो बोल दिया भाई, जब तुम्हारे बारे में बात हुई है तो तुम्हारे ही चैनल पर आकर लोग कमेंट करेंगे ना, कहाँ जाएंगे फिर? आप किसी और के चैनल पे तो जाएंगे नहीं। आप ही ने जो है भाई बहन का रिश्ता दिखा दिखा कर खूब सब्सक्राइबर और व्यूज़ बटोरे, तो आप ही के चैनल पर आएंगे ना दीदी जी, कहाँ जाएंगे फिर लोग? और उस लड़के ने देखो बोल दिया कि मेरी भी गलती है, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है कि आपकी गलती एक्सेप्ट करना अच्छी बात है। और अब जितना वो एक दिल टूटा आशिक होता है ना, उसकी तरह जो बोल रहा था कि उसको तो जो है दवाइयाँ दे देकर उसकी एंगेजमेंट करा दी, उसके तो खिलाफ है, आपको अभी भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब अभी भी उसके मन में हमदर्दी है। छठ का पर्व था, उस टाइम पे भी वो मंदिर में जाकर रोने लगता है, वो एब्सेंट रहता है, और उसकी बीवी फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोलती है। सोचो कितना उस लड़की को परेशान किया जाता है, उसका खुद का हस्बैंड जो है उसको इस तरीके से ट्रीट करता है। और जब उसका सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये था कि जब उसकी बीवी को ये बोला गया ना कि चुप हो जा, लड़कों की लाइन लगी हुई है, तेरे पति में ऐसा क्या है, तभी भी उसने उस औरत का साथ दिया, ना कि अपनी बीवी का। वरना उसको बोल स्टैंड लेना चाहिए था ना कि भाई ठीक है हमारा रिश्ता होगा, लेकिन मेरी वाइफ के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, दीदी होंगी तुम। हाँ, दिखाने का भाई बहन का ही रिश्ता, लेकिन तुम होगी दीदी, बट मेरी बीवी के बारे में ये सब नहीं बोल सकती हो तुम, है ना। स्टैंड लेना चाहिए था। वो बेचारी फिर भी सुन लेती है। भाई किसी का भी उसको देख कर ना दिल टूट जाएगा कि कैसा आदमी है जो अपनी बीवी का साथ नहीं देता, उल्टा उसे ही सुना रहा है क्योंकि उसने डाउट किया। डाउट नहीं करेगी क्या? अकेले अगर एक रूम में तुम अब किसी मुंह बोली बहन के साथ बैठे हो, हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि क्यों भाई तू बाहर बैठी है, तेरा पति क्या अंदर कर रहे हैं वहाँ पे? 1-1 घंटे बाद मोबाइल में हो रही है, फ़ोन में हो रही है, बहुत सारी ऐसी बातें खुल के आ रही है। तो किसी भी वाइफ को डाउट करने का भी अधिकार नहीं है, तुमसे सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। अगर उसने सवाल उठाए तो उसी को जो है डांट रही है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? शर्म आनी चाहिए। एक तो भाई बहन के आड़ में ये सब करते हो, और ऊपर से उसी लड़की को तुम सुना रहे हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। लड़कों की लाइन लगी हुई है, वो यहीं से पता चल जाता है कि आपको बहुत बड़ा मजा आता है लड़कों को रिझाने में। हाँ, ये सब तो भाई मैं तो कुंवारी हूँ तो भी ये नहीं करती हूँ कि लड़कों की लाइन लगी हुई नहीं, क्योंकि पता है लड़कों की लाइन कब लगती है? जब आप हर किसी से बात करते हो। एक एक लड़की के लिए एक लड़का इनफ होता है, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक लड़का इनफ होता है। लड़कों की लाइन लगानी क्यों होती है? हाँ, आप कोई एक्ट्रेस नहीं हो, आप हीरोइन नहीं हो जो लड़कों की लाइन लगेगी। वो भी किस वे में आप बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। और फिर आप अपने आप को साफ सुथरा दिखाती हो, आपकी माँ बद्दुआ देती है। अच्छा, ये लेडी ने ना उस आदमी की वाइफ को ये बोल दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी जो है साथ में रील्स नहीं बनाएंगे, साथ में वीडियोस नहीं बनाएंगे, और इस वजह से शायद वो बोला था कि उनका फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं था 1 साल से। कैसे तुम किसी के हस्बैंड को ये बोल सकती हो कि तुम उसके साथ जो है वीडियोस नहीं बनाओगे, जबकि वो उसकी खुद की बीवी है, तुम दूसरी औरत हो। हाँ, वो अपनी जो बीवी है जिसको ब्याह के लाया, शादी करके लाया है विधि विधान से, उसके साथ वो वीडियोस ना बने, उसके साथ वो जो है कुछ वो ना करे। कैसे कैसे कर सकती हो? अब जो मनीषा है उसको मना करती है बार बार कि मेरे हस्बैंड से बात मत करो। अगर बहन होती है ना तो भाई बोल देती कि ठीक है मेरा भाई है, तुम दोनों का रिश्ता ठीक रहना चाहिए, मैं क्या नहीं बात करूंगी, है ना। बहन ये करती है कि नहीं बात करूंगी।
मैं अगर मेरी बहनों, मेरा जो सगा भाई है, मेरी वजह से अगर भाई भाभी में झगड़े होते कुछ भी करने से, कि भाई चलो भाई अगर कुछ त्योहार पे मेरे लिए कुछ ला रहा है तो भाभी को बुरा लग रहा है, तो मैं भाई बोलूँगी भाई अपनी बीवी के लिए ला, पहले हमारे लिए मतलब हम ले लेंगे, है ना। बहन तो ये करती है ना, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि वो बहन यही चाहती है कि भाई भाभी का रिश्ता मेरी वजह से ख़राब ना हो, भाई उनको ज़िंदगी भर रहना है, मैं तो कल को चली जाऊँगी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं तो तेरे पति से बात करूँगी, क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ, अरे क्यों भाई, बीवी हो उसकी कि क्या हो जो बात करोगी, उन दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। लेकिन तू भी, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जो आदमी और दूध का दूल्हा वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बात वो है कि वो अपने आप को ये नहीं बोलता कि मैं बहुत महान हूँ, मैं दूध का दूल्हा। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ मैं हूँ ही, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी भी गलती है, मेरे से गलती हो गई, उसने तो अपना जो है गलती मान लिया। लेकिन यहाँ पे तो भाई पैर छुए जा रहे, चरण वंदना की जा रही है, देवी बना दिया गया है इनको, जगत दीदी को। ये गलत है ना, इसीलिए इनको ज़्यादा हेट मिल रही है, उसको कम। और देखो यहाँ पे तुम भी गलत बोल रही हो कि उसने क्या कर दिया था, तो कुछ जादू टोना कुछ नहीं होता है, ठीक है। लस्ट होता है एक आदमी के अंदर भी, एक औरत के अंदर भी, तो वो चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हारा हस्बैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। कोई एक जो है 30 साल के आदमी के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, कोई बच्चा नहीं था, तुम्हारा हस्बैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसका ये है कि वो अपनी गलती मान रहा है, तुम्हें उसको भी सुनाना चाहिए और उसको भी, ऐसा नहीं कि खाली उसी की गलती है, दोनों की इक्वली गलती है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई अगर कोई किसी पे जादू टोना कर देता तो दुनिया कब की तबाह हो गई होती। कोई अगर किसी का साथ झगड़ा हुआ, जादू टोना कर दिया, अगर किसी का घर अच्छा चला, जादू टोना कर दिया, ये क्या होता है, जादू टोना कुछ नहीं होता। लेकिन बात यही है कि किसी से प्यार है तो भाई उसकी गलती नहीं दिखती, तुम्हारा हस्बैंड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अगर वो है तो कसूरवार। हाँ, लेकिन उसकी गलती ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो बहुत महान बनती है। अगर ये सब सामने नहीं आता तो अभी भी वो गाने ही चलते, विदाई विदाई ओ गॉड, बाप रे। और मैंने जब वो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और जब वीडियो मैंने बनाई थी ना, तब मुझे भी सब लोग बहुत सुना रहे थे, अरे तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारे साथ हो तब पता चले। अब देखा, क्योंकि ना मुझे इतना ज़रूर पता है कि कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना वो अपने आप को पोर्ट्रे करती थी, एकदम महान, हो ही नहीं सकता भाई। और जितना मिठास भरा भाई बहन का रिश्ता, असली भाई बहन का रिश्ता इतना नहीं होता है। मुझे खुद अपने भाई से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, मैं अपनी माँ से शिकायत करती हूँ, क्यों भाई को नहीं ये करती, मुझे ये वो, है ना। भाई बहन में भी होती है आपस में तकरारें, आपस में मतभेद होते हैं। इनफैक्ट भाई बहन के रिश्ते में छोटी छोटी बात को लेकर भी जेलसी होती है कि उसकी फेवरेट ये आज बना दिया, मेरा क्यों नहीं बना। तो ये सब होता है भाई बहन के। हाँ, लेकिन ये होता है कि कोई अगर बाहर का बोलता है तब वो हो जाता है ना। भाई बहन यही रहता है भाई, होता है ऐसा, कुछ मीठा मीठा नहीं रहता भाई बहन का रिश्ता भी, ठीक है। जितना ये लोग पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ढोंग रहता है। तो मुझे समझ आ गया था कि ये भाई जो जितना दिखाती है उतनी है नहीं ये लेडी। और इतनी चालू लेडी कि 4 साल तक एक मरे हुए इंसान के नाम पे व्यूज़ खाती रही कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर बोली मुझे तो करना पड़ रहा है क्योंकि जो है घर वाले, मेरे भाई ने बोला है, मेरे भाई बोले तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे पोर्ट्रे किया, कुछ फंक्शन है वहाँ पर उसने भाई ने प्रॉमिस लिया, सब स्टेजेड था, सब स्क्रिप्टेड होता है, सब पता रहता है, अचानक से कुछ नहीं है, मूवी नहीं चल रही है, हकीकत है, रियल लाइफ है, ये सब स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स रहते हैं इनके सारे। तो मुझे तो समझ आ गया था भाई उसी टाइम पे। और देखो ये बोलना कि सिर्फ उसकी दोनों इक्वली गलत है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत उस मनीषा के साथ हुआ है कि उसका पति होते हुए भाई ऐसा बोला कि वीडियोस मत बनाओ, ये मत बनाओ, क्योंकि वो सीधी है। प्लस उसको क्या होता है ना कि एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो होता है ना कि भाई अब फिर मायके ससुराल ये वो बहुत सारा ये हो जाता है कि क्या जाएगी, क्या बताएगी कि अफेयर चल रहा है मेरे पति का, इसलिए मैं मायके आ गई हूँ। ससुराल वाले को क्या बताए कि तुम्हारे बेटे का अफेयर चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो वो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है और थोड़ा ज़्यादा ही भोली भाली और सीधी से है, जितना मैंने उसको देखा है अभी भी। तो थोड़ी सीधी से, और बेचारी के पास शब्दों का चयन नहीं है ज़्यादा, उसको शब्दों का चयन नहीं करना आता, वो थोड़ा अटकती है, फ्लुएंट नहीं है, जिसकी वजह से वो फंस जाती है बार बार, जिसकी वजह से वो सुन भी लेती है। वो तुरंत जो आंसर दे देते हैं ना, वैसे टाइप की नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो तुरंत नहीं आंसर वो दे पाती है, जिसकी वजह से उसको कोई भी कुछ भी सुना देता है तो सुन लेती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए भाई। एक तो तुम, वो होता ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुमने ऐसे कर्मकांड किए हैं गाली खाने वाला, और तुम किसी और को सुना रहे हो कि तेरे पति जैसे तो लाखों है, तो भाई क्यों उसके पति के पीछे पड़े हो आप। हाँ, ये जो भी हुआ ना, उसे एक बात की सीख लेनी चाहिए कि चाहे रियल लाइफ हो चाहे सोशल मीडिया हो, किसी को ये मुंह बोले भाई बहन वाली प्रथा बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि फिर देखो ये सब इस ताड़ में ये सब हो रहा है तो बंद कर देना चाहिए, रियल लाइफ में भी बंद होना चाहिए। अच्छा, बॉलीवुड के बारे में मैं आपको बताऊं तो बॉलीवुड में भी ये सब हुआ था। बोनी कपूर, आपको पता है बोनी कपूर, श्रीदेवी, जानवी कपूर की मम्मी श्रीदेवी जो कि पहली महिला सुपरस्टार थी। सो जो अर्जुन कपूर है वो बोनी कपूर के पहली वाइफ से है।
बोनी कपूर की 2 शादी हुई थी, वो भी अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किए बिना उसको डिवोर्स दे दिया था ज़बरदस्ती, क्योंकि श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। अब श्रीदेवी बोनी के कांटेक्ट में कैसे आई, उसके घर में कैसे घुसी, बहन बनकर। जो मोना शौरी थी, अर्जुन की माँ थी, अर्जुन कपूर की मम्मी मोना शौरी, वो श्रीदेवी की बेस्ट फ्रेंड थी। अब श्रीदेवी के साथ जो है मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका कुछ रिलेशनशिप था, नहीं चला, उसकी शादी को शायद नकार दिया गया। और भी एक रिश्ता था, वो भी उसका टूट गया, ब्रेकअप वगैरह हो रहे थे, फिर बोनी कपूर मिला उसको। अब बोनी कपूर मिला कैसे, वो मोना शौरी की सहेली थी, तो उसके घर आती जाती रहती थी, फिर उसको घर नहीं मिल रहा था, तो मोना तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो बोले कि आजा हमारे घर पे। और उसी दौरान जो है राखी बांधा करती, तो बहन थी, मतलब भैया बोलती थी और वो बहना बोलते थे श्रीदेवी को। ऐसा ऐसा सीन था दोनों का, वहीं पे फिर ज़्यादा रिश्ता बन गया, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई बिना शादी के, जबकि बोनी शादी में था उस महिला के साथ, ठीक है, जो मोना शौरी के साथ। तो वो रिश्ते में आ गए, जानवी के साथ वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर उन दोनों की शादी हुई और ज़बरदस्ती डिवोर्स कर दिया। इसीलिए अर्जुन कपूर जब तक श्रीदेवी जिंदा थी तब तक उससे बात भी नहीं करता था, क्योंकि उसकी माँ फिर जो है परेशान रहेगी, सदमे में चली गई, फिर उसको, वो बीमार थी उस टाइम पे भी, बोनी ने उसको पूछा नहीं। तो सेम यहाँ पे भी दिख रहा है कि उसकी बीवी इतनी ज़्यादा परेशान थी बेचारी, रोया धोया करती थी, उसको मना करती थी, फिर भी ये आदमी समझता नहीं। उसको कब अकल आई, जब उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया, जब उसका नाम जो है सचिन बिहारी से सेव कर दिया गया, जब उसको भगा दिया गया वेन्यू से कि जाओ यहाँ, हमने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए एंगेजमेंट में, क्योंकि अब तो वो मूव ऑन कर रही है ना जिंदगी में, तो अब तुम्हारा क्या काम। वो था भाई टाइम पास टाइप का जो भी रिलेशनशिप था, कैजुअल रिलेशन था, अब एंड हो गया है, अब दी एंड। क्योंकि वो तो फिर वो महान बनती है ना इंटरनेट पे, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी रिश्ता वो कैसे बनाएगी। डाइवोर्स भी तुम अपनी वाइफ को दे दो, उसने डाइवोर्स की कम्युनिटी भी लगाई थी कि मैं अलग हो जाऊंगा अपनी वाइफ से, तो अगर तुम डाइवोर्स भी दे दोगे तो वो तुमसे शादी नहीं करेगी ना, क्योंकि भाई बहन हो तुम। तो तुम इंटरनेट पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके अंदर कोई स्किल या कुछ भी नहीं है, खाली वही है धाकड़पना दिखाना है, जगत दीदी बनना है, तो इंटरनेट पे रहना पड़ेगा। और इंटरनेट पे वो कैसे बताएगी कि तुमसे जो है उसको प्यार है या तो शादी होगी, तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मूव ऑन तो करना ही था। इसीलिए उसके घर वालों ने और उसने सबने मिलकर जो है एंगेजमेंट कर ली अपनी, और ऐसा दिखाया कि वो तो खुश नहीं है, ताकि ये जो दिल टूटा आशिक है उसको ज़्यादा चोट ना लगे और ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करे। लेकिन ये तो वही हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। अब तो जो है उसकी वाइफ ने भी बोल दिया कि वो रिश्ता भाई बहन के रिश्ते से बहुत ज़्यादा था, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, वो बात किया करते थे, मैं मना करती थी। और जब बीच में इन दोनों के झगड़े होते थे, मतलब वो जो उनके, ठीक है, जो तीसरी है उसके साथ झगड़ा होता था, तब उसका हस्बैंड जो है जानबूझकर बोलता था कि जो है कॉल कर, वीडियो कॉल कर मेरे सामने, उसको बातें कर वगैरह वगैरह। तो बोलती है मैं क्यों करूँ, है ना, क्यों करेगी वो। तो क्लियर है भाई कि ज़्यादा ही था। और अब देखो पॉपकॉर्न लेकर रेडी रहो, क्या आएगा सामने से जवाब, फिर वापस से क्या आएगा। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, अगर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं अपनी प्राइवेसी को सेल करके, अपने घर की रिस्पेक्ट को सेल करके एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाना, तो हम तो ऑडियंस है भाई, व्यूज़ दो और पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय करो। पहले हुआ करता था जब मोहल्ले में, जब पहले के टाइम पे मोहल्ले में होता, तब सब लोग सुनते थे, जाते थे कि क्या झगड़ा हो रहा। वो प्रथा चली गई अब, क्योंकि जो फ्लैट में सब लोग रहते हैं तो दरवाज़ा बंद हो गया, किसको किसका क्या ही पता। तो अब यही इंटरनेट पे आ गए ना, वो जो मोहल्ले वाले लोग सारे इंटरनेट पे आ गए, तो इंजॉय करो पॉपकॉर्न लेकर। और सही है, ऐसे 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 होता रहना चाहिए इंटरनेट पे, कुछ ना कुछ झगड़ा वगड़ा आपस में, तब मज़ा आता है भाई। अब सास बहू की सीरियल कौन देखता है, सब लोग यहीं पे आ गए, मज़े करो, खूब झगड़ा करो और हमें एंटरटेन करो। नहीं, मजाक की बात है, वैसे सीरियस इशू है ये कि एक अच्छे साफ़ सुथरे रिश्ते को ऐसा दार दार कर दिया। और एक लड़की बेचारी जो कि सीधी सादी है, भोली भाली सी, जिसके लिए उसका हस्बैंड सब कुछ है, उसको उसके हस्बैंड ने दूसरी औरत के साथ मिलकर चीट किया, तो ये सीरियस इशू। तो जो वो उसका हस्बैंड है, उसको अपनी बीवी से सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके पैर पकड़कर, और उसके मम्मी पापा को थप्पड़ लगाना चाहिए, ताकि अकल आ जाए कि आइंदा से सब करना मत, ये अपनी बीवी को धोखा मत देना, उसको चीट मत करना, ताकि वो सीधे लाइन पे आ जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए। और वो जगत दीदी महान ना, बहुत महान, वो पता चल देख लिया पल भर के कैजुअल रिलेशनशिप का नतीजा। कैजुअल था, कैजुअल रिलेशनशिप, जेंजी बनना है दीदी को, लेकिन सामने वाला तो सरफिरा निकला, सरफिरा टुकरा के मेरे प्यार मेरा इंतकाम देगी। मुझे हंसी आ रही थी जब उसको गुस्सा आ रहा था ना, बोल रहा था कि हाँ मैं हूँ, नहीं दूध का दूल्हा, लेकिन वो भी है था भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा है ना भाई साहब। पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और अगर मैं दीदी को बोल रही तो दीदी के साथ दीदा भी इतना ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और सचिन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी उतनी गलती है, वो कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसकी भी गलती है कि उसने अपनी बीवी को चीट किया किसी और के साथ।
बट ज़्यादा इसलिए है कि वो तो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं नहीं हूँ दूध का दूल्हा, लेकिन सामने वाली ऐसी बन रही कि दूध की दूल्ही। मेन बात ये है, मेन दिक्कत ये है। और कोई कुछ भी बोले तो धमकियाँ देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना इंटरनेट पे। आप अपनी रियल पर्सनैलिटी, ब्लॉगिंग का क्या होता है कि आप जैसे हो रॉ एंड रियल वो दिखाओ, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्टेड। लेकिन आजकल सब लोग स्क्रिप्टेड ही दिखा रहे हैं, सब कट वट कर देते हैं जहाँ पे वो बुरे दिखते हैं, एकदम दूध के धुले सब। हमें लगता है कि भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ तो दिक्कत है, कितनी इनकी लाइफ हैपनिंग है, कितना इनके रिश्ते परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। रिश्तों में खटपट नोकझोंक सब होती है। और अपने आप पे तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपको ना इस लेवल तक गिरना नहीं पड़ता कंटेंट के चक्कर में, या तो उस चक्कर में किसी और से मिलना, फिर ये सब नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। तो अब तो भाई बहुत ज़्यादा लकी हो। और फेम किस कीमत पे मिलती है आपको इससे पता चल गया होगा, है ना। जिस औरत को जगत दीदी बोला जाता है, ये सब बहुत रिस्पेक्ट थी, जब उसका पर्दाफाश हुआ तो देखो अब वही सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में थूक रहे होंगे उस पर। तो ये होता है, फेम इस कीमत पे मिलती है। कमाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कीमत क्या है ये भी तो देखो, प्राइवेसी, आपकी इज्जत, ये सब कीमत है इंटरनेट पे। तो जो भी कर रहे हो ठीक है, आप इन लोगों के साथ कंपेयर मत करो कि कितने हैपनिंग, कितना कमा रहे हैं। एक वक्त होता है, एक दौर होता है, उसके बाद कुछ नहीं। जॉब में आप, अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में हो तो आप हमेशा ग्रो करोगे, इम्प्रूव करोगे, आपकी पोजीशन ऊपर जाती रहेगी, और यहाँ पे नीचे आते जाओगे, सैलरी बढ़ती जाएगी, राइट। यहाँ पे तो भाई जैसे ही आपकी हाइप खत्म होगी आप नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे। कब प्लेटफॉर्म बैन हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ यहाँ पे ऐसा नक्की नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपेयर मत करो, किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती, किसी का रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, और किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। अंत में मैं ये कहूँगी कि ऐसी जो दीदी कल्चर है उससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपने रिश्ते बचाइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे जाने का, बाय बाय।